हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक ही होंगे। तो मैंने एक और स्टोरी लिखी है जिसका टॉपिक है डिप्रेशन। चलो एक कहानी के तहत जानते हैं डिप्रेशन होता क्या है। शहर में नेहा को सब जानते थे, टॉपर, बेस्ट एम्प्लॉय और इंस्टा पर हंसते हुए फोटो। पर रात 2 बजे जब फ़ोन साइलेंट होता, नेहा की असली दुनिया शुरू होती। घबराहट, रोना और ये सवाल, अगर मैं कल ना उठूं तो क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा। कॉलेज के बाद से ही ऐसा था। पापा की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां, छोटी बहन की फीस और माँ की उम्मीदें सब नेहा के कंधों पर। उसने खुद को मशीन बना लिया। थकान हुई तो कॉफ़ी, नींद न आई तो वेब सीरीज़ और मन न भरा तो शॉपिंग। पर अंदर का खालीपन बढ़ता गया। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए नेहा को चक्कर आ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा पैनिक अटैक था, मेंटल हेल्थ चेकअप करा। नेहा हंस पड़ी, मैं तो स्ट्रांग हूँ। डिप्रेशन कमज़ोर लोगों को होता है। डॉक्टर ने पर्ची के साथ एक लाइन लिखी, स्ट्रांग लोग भी बीमार पड़ते हैं, फ़र्क बस इतना होता है वो इलाज कराते हैं। घर आकर उसने पहली बार गूगल किया, क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ। सारे लक्षण मैच हुए, फिर भी हफ्ते भर टालती रही। एक रात 3 बजे उसने सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर डायल किया। फ़ोन उठा, उधर से सिर्फ इतना पूछा गया, क्या आप सेफ हो। नेहा 40 मिनट रोई और पहली बार किसी ने टोका नहीं और ना किसी ने जज किया। अगला कदम थेरेपी था। डॉक्टर ने समझाया, डिप्रेशन तुम्हारी गलती नहीं है, ये ब्रेन में केमिकल लॉन्च होता है जैसे डायबिटीज़ में शुगर का। क्या तुम शुगर के मरीज को कहोगी पॉजिटिव सोचो, ठीक हो जाएगा। और 6 महीने बाद नेहा ने ऑफिस में मेंटल हेल्थ पर एक सेक्शन रखा। स्टेज पर उसने कहा, मैं परफेक्ट दिखती थी ना, क्योंकि हमें लगता है कि दुख दिखाना ड्रामा, पर सच ये है कि खामोशी सबसे बड़ा ड्रामा होता है। वो तुम्हें अंदर से खा जाती है। अगर पैर टूटे तो प्लास्टर लगाते हो, मन टूटे तो बात क्यों नहीं करते हो। आज नेहा ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी लो फील नहीं होता। फ़र्क ये है कि अब उसके पास टूल्स हैं, थेरेपी, दवाएं, जब ज़रूरत हो जीएमसी वाले दोस्त और आधी रात वाला अलार्म जो अब उसे उठाने के लिए नहीं, सोने से पहले 3 गहरी सांस लेने के लिए याद दिलाती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नेहा जैसे सिचुएशन में हो तो रुको मत, किसी अपने से बात करो। कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी हो कोई ना कोई दिया जलाने को तैयार मिलेगा। लास्ट में इतना ही कहूँगी, एक शायरी के साथ, दिल के अंधेरे कुछ इस कदर बढ़ गए, रोशनी से भी अब डर लगने लगा है। मुस्कुराने की कोशिश में थक गए हम, दर्द छुपाने का हुनर सा लगने लगा है। कहते हैं वक्त मरहम है हर दर्द का, फिर क्यों ये जख्म रोज गहरा लगता है। हंसती हुई तस्वीरों के पीछे एक टूटा सा चेहरा लगता है। नींद से अब दोस्ती सी हो गई है, क्योंकि जागते हुए तो सिर्फ सोचते रहते हैं। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, काश कोई पूछता कि तुम ठीक क्यों नहीं हो। रातों के बाद भी सवेरा होता है, सुना है टूटा हुआ दिल दोबारा धड़कता है। रातों के बाद भी सवेरा होता है, सुना है टूटा हुआ दिल भी दोबारा धड़कता है। इस अंधेरी सुरंग में कोई हाथ थामने वाला होना चाहिए। इस अंधेरी सुरंग में कोई हाथ थामने वाला होना चाहिए। तो ये था मेरा स्टोरी। एंड लास्ट में यही कहूँगी, जब भी फील कर रही हो तो दबाओ मत, किसी अपने से बातें करो और मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।